हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, हम बीच बीच में कभी कभी अगस्त मंथ का भी करंट ले आते हैं। उसका कारण ये है कि जिस दिन करंट की ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कोई सही ढंग का क्वेश्चन नहीं बनता, उस दिन हम क्या करते हैं, अगस्त मंथ के करंट करवाते हैं। ठीक है। तो अब हमारा जो अगस्त मंथ का जो है करंट का दूसरा वीडियो है ये। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 6 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था वहाँ पर। ठीक है। आगे जो 7 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर 2019 का कंप्लीट करंट पढ़ने वाले हैं, 2020 का करंट पढ़ने वाले हैं, और आगे फिर 2021 का करंट तो हम रेगुलर पढ़ते रहे हैं। तो यदि आप अपने करंट को बहुत गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर करंट के वीडियोस देखें मेरे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 7वां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में कहां पर 210 करोड़ की लागत से स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन 31 अगस्त 2020 को किया। देखो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में कहां पर 210 करोड़ की लागत से स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन 31 अगस्त 2020 को किया। तो वो उद्घाटन किया था भाई साहब पथरेड़ी में, और पथरेड़ी कहाँ है, भिवाड़ी में, और भिवाड़ी कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है। एक पथरेड़ी गांव है छोटा सा, और ये पथरेड़ी गांव कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों, भिवाड़ी में। ठीक है। और ये भिवाड़ी कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है। उसके बाद देखो, भिवाड़ी अलवर के पथरेड़ी में स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र के में मंगलयान 2 के पार्ट्स बनाए जाएंगे। और भाई साहब, ये जो पथरेड़ी में, जो भिवाड़ी के पथरेड़ी में जो प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है, वहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, मंगलयान सेकंड के पार्ट्स बनाए जाएंगे। किसके, मंगलयान सेकंड के पार्ट्स बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हवाई जहाज़ के लिए भी काम किया जाएगा। ध्यान रखना, जो पथरेड़ी है भिवाड़ी में, वहाँ पर दो जो प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है उसमें 2 प्रकार के पार्ट्स बनाए जाएंगे। एक मंगलयान 2 का, जो मंगलयान सेकंड है उसका पार्ट्स बनाए जाएंगे। दूसरे हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है। किस किस के, एक तो हवाई जहाज़ के पार्ट्स बनाए जाएंगे, एक मंगलयान 2 के पार्ट्स पार्ट्स बनाए जाएंगे। उसके बाद देखो, 4 अगस्त 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कल्याण के लिए स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को ऑन बोर्ड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का गठन करने की घोषणा की। ठीक है भाई, इसको ध्यान में रखना, इसी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि, ध्यान से दोबारा पढ़ना, 4 अगस्त 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कल्याण के लिए स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का गठन करने की घोषणा की। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि 4 अगस्त 2020 को निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का गठन करने की घोषणा की। तो वहां पर आएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रदेश में ग्राम रक्षक नियुक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। कि प्रदेश में ग्राम रक्षक की नियुक्ति की, जो ग्राम रक्षक है उसकी नियुक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ध्यान रखना, प्रदेश में ग्राम रक्षक की नियुक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 30 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई है। कितनी कर दी गई है मेरे प्यारे साथियों, 40 साल। कितनी, 40 साल। आगे देखो, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान
पुलिस संशोधन विधेयक 2010 को 24 अगस्त 2020 को पारित किया गया। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2010 को 24 अगस्त 2020 को पारित किया गया। कब पारित किया गया भाई साहब? 24 अगस्त 2020 को पारित किया गया। दोबारा से ध्यान से सुनना कि राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2010 को 24 अगस्त 2020 को पारित किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है यहाँ पर कि राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पुलिस विधेयक 2010 को कब पारित किया गया? तो 24 अगस्त 2020 को पारित किया गया। अब देखो भाई साहब, अब इस विधेयक के तहत, ठीक है, इस विधेयक के तहत पुलिस व आम जन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले ग्राम रक्षकों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और भाई साहब इस विधेयक के तहत जो ग्राम रक्षक हैं उनकी आयु 30 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई। और जो ग्राम रक्षक हैं मेरे प्यारे साथी, ग्राम रक्षक किसका काम करते हैं? पुलिस और आम जन के बीच में समन्वय स्थापित करने का। ठीक है, ग्राम रक्षक कौन होते हैं? ग्राम रक्षक पुलिस और आम जन के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले होते हैं। आगे देखो, संशोधित विधेयक के तहत ग्राम रक्षकों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है भाई, और ये जो ग्राम रक्षक हैं इनका कार्यकाल मात्र 2 साल का होता है। कितना होता है भाई साहब? 2 ईयर्स का होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 20 अगस्त 2020 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा किए गए लोकार्पण व शुभारंभ कार्य। ठीक है भाई, कि 2020 अगस्त 2020 या डायरेक्टली पूरी सन भी पूछ सकता है कि 20 अगस्त 2020 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा किए गए लोकार्पण व शुभारंभ कार्य। अब देखो भाई, पहला कार्य महाराणा कुंभा पनोरमा माकलियावास राजसमंद में। ठीक है, महाराणा कुंभा पनोरमा है जो कहां पर शुरू किया गया है? माकलियावास राजसमंद में। दूसरा देखो, वीर गोरा बादल पनोरमा। तो वीर गोरा बादल पनोरमा ये चित्तौड़गढ़ में। परशुराम जी पनोरमा ये कहाँ पर भाई? मातृकुंडिया रामसी चित्तौड़गढ़ में है ये। वीर गोरा बादल पनोरमा ये चित्तौड़गढ़ में है। परशुराम जी पनोरमा ये मातृकुंडिया रामसी चित्तौड़गढ़ में। गुरु श्री गोविंद सिंह पनोरमा ये बूढ़ा जोहड़ा गंगानगर में। ठीक है, गुरु श्री गोविंद सिंह पनोरमा है, ये कहाँ पर है भाई? बूढ़ा जोहड़ गंगानगर में। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना अच्छे से कि वीर गोरा बादल पनोरमा चित्तौड़गढ़ में, परशुराम जी पनोरमा मातृकुंडिया रामसी चित्तौड़गढ़ में, और गुरु श्री गोविंद सिंह पनोरमा बूढ़ा जोहड़ गंगानगर में। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो प्यारे साथी, एक योजना चलाई गई जिसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, अब हम इंदिरा रसोई योजना के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पढ़ो कि ये जो इंदिरा रसोई योजना है ना, ये किसके नाम के आधार पर रखा गया है? तो ये रखा गया है इंदिरा रसोई नाम पूर्व प्रधानमंत्री सौ इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना है एक तो कि जो इंदिरा रसोई योजना है वो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब इस रसोई की शुरुआत किसने की थी? तो इस रसोई की शुरुआत की थी अशोक गहलोत ने। किसने? अशोक गहलोत ने। यहाँ पर अकोश लिख दिया गया, अशोक गहलोत आएगा, अशोक गहलोत ने। ठीक है, कब की थी इसकी शुरुआत? 20 अगस्त 2020 को। कब की थी शुरुआत भाई साहब? 20 अगस्त 2020 को। अब आगे देखो, प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। और वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में मेरे प्यारे साथियों पूरे प्रदेश में 213 नगरीय निकायों में
358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में कितने इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है? 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। और देश में टोटल कितने नगर निकायों में? तो ये जो 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है वो मेरे प्यारे साथियों 213 नगरीय निकायों में किया जा रहा है। किनमें? 213 नगरीय निकायों में। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। अशोक गहलोत ने 325 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। और ये जो 358 इंदिरा रसोइयों का जो संचालन किया जा रहा है उनमें से 325 रसोइयों का शुभारंभ तो किसने किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया था। ठीक है। अब इनमें टोटल खर्चा कितना आ रहा है? तो व्यय की बात की जाए तो भाई साहब राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ये जो इंदिरा रसोई योजना चल रही है इसके लिए राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए देती है। आगे देखो भाई, इंदिरा रसोई की बात की जाए तो भाई साहब जयपुर नगर निगम क्षेत्र में टोटल 20 रसोई हैं। कोटा जोधपुर नगर निगम में 16 रसोई हैं। बीकानेर उदयपुर में 10 हैं। भरतपुर में 5 हैं। ठीक है। तो सभी को याद नहीं करो तो ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर को तो याद करना ही कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र में टोटल 20 रसोई हैं, इंदिरा रसोई हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब जो ये इंदिरा रसोई है ना, इंदिरा रसोई योजना है, तो भाई इसका मुख्य थीम क्या है? इंदिरा रसोई योजना की मुख्य थीम क्या है? तो इसकी थीम की बात की जाए तो इसकी थीम है भाई साहब कोई भी भूखा नहीं सोए। ठीक है, जो इंदिरा रसोई योजना है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कोई भी भूखा नहीं सोए। क्या है? दोबारा से बताओ। कोई भी भूखा नहीं सोए। अब आया भाई साहब अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 राजस्थान के जोधपुर शहर की रैंक 29वीं। ध्यान रखना, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 था उसमें राजस्थान का जो जोधपुर शहर था उसने 29वीं रैंक हासिल की। ठीक है। कब? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जोधपुर शहर ने 29वीं रैंक हासिल की। वहीं यदि 2019 की बात की जाए तो 2019 में जोधपुर की रैंक थी 243वीं। 2019 में जोधपुर की रैंक 243वीं थी और 2020 में जोधपुर ने इतनी ज़बरदस्त छलांग मारी कि छलांग मारकर ये 29वीं पोजीशन पर आ गया। 214 रैंक की सुधार के लिए जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग सिटी से सम्मानित किया गया। और भाई साहब जोधपुर ने क्या किया? 214 टोटल 214 रैंक की सुधार की 2019 में और 20 में जोधपुर ने टोटल 214 रैंक की सुधार की। और इस बहुत ही ज़बरदस्त छलांग के लिए, एक तरीके से हम छलांग ही कह सकते हैं कि 243 से 29वीं पोजीशन पर आ गया। 214 रैंक की सुधार कर रहा है, तो इस बहुत ही ज़बरदस्त छलांग के लिए जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग सिटी से सम्मानित किया गया। जिसे फास्टेस्ट मूविंग सिटी से सम्मानित किया गया। अब भाई साहब इसमें जयपुर की भी रैंक देख लो। जयपुर की रैंक 2020 में 28वीं थी और 2019 में 44वीं रैंक है। जयपुर की रैंक 2020 में 28वीं थी और 2019 में 44वीं थी। ठीक है, तो इसी के साथ और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, देववाणी मोबाइल ऐप, ये क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13वां है कि देववाणी मोबाइल ऐप क्या है? तो सुनना ध्यान से। राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान SSIERT महापुरा जयपुर द्वारा तैयार। ठीक है, कि जो देववाणी मोबाइल ऐप है इसको तैयार किसने किया है? तो राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो महापुरा जयपुर में है, इसके द्वारा ये तैयार किया गया है। दोबारा से बोल रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, देववाणी मोबाइल ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SSIERT महापुरा जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। उसके बाद देखो भाई साहब,
देववाणी का निर्माण प्रसिद्ध शिक्षक तथा ऐप गुरु मोहम्मद इमरान खान ने किया है। और भाई साहब ये जो देववाणी ऐप है ना, इसका निर्माण किसने किया है? तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, देववाणी ऐप का निर्माण एक प्रसिद्ध शिक्षक और एक ऐपों के गुरु, प्रसिद्ध शिक्षक व ऐप गुरु मोहम्मद इमरान खान ने किया है। जो देववाणी ऐप है, इसका निर्माण किसने किया था? प्रसिद्ध शिक्षक और ऐप गुरु मोहम्मद इमरान खान ने किया था। ऐप में कक्षा, विषय और अध्याय के अनुसार कंटेंट उपलब्ध कराया गया। और जो ये देववाणी ऐप है, इसमें कक्षाओं के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या करवाया गया? कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। किस किस के अकॉर्डिंग? कक्षा के अकॉर्डिंग, फिर कक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं उन सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग, और फिर चैप्टर के अकॉर्डिंग, अध्याय के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। तो इसी के साथ हमारी आज का जो करंट है उसका क्या होता है भाई साहब? द एंड होता है। क्या होता है? द एंड। और यदि चैनल पर नए हो तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।